राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ठाकुर जी ने जब मोहिनी रूप में अवतार लिया तो उनका वो रूप इतना मोहित करने वाला था कि वहाँ खड़े खड़े 33 करोड़ देवी देवता भी उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। ब्रह्मा आदि भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वरुण आदि, इंद्र आदि देवता, शंकर जी भी सब उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। और वहां उपस्थित सब देवताओं के मन में यही भाव उत्पन्न हुआ कि ये सुंदर अप्सरा हमारे घर में गृहिणी के रूप में आए। तो अनेकों भाव उन देवताओं के मन में आने लगे और ठाकुर जी ये सब उनके भाव देखकर दूर खड़े मोहिनी के रूप में मुस्कुराते रहे। 33 कोटि देवताओं में से एक देवता थे सूर्य देव, जो दूर से खड़े होकर मोहिनी की सुंदरता को निहार रहे थे और मन ही मन बोल रहे थे कि ये सुंदर अप्सरा मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। जब उन्होंने ठाकुर जी के लिए, उस मोहिनी अप्सरा के लिए ऐसे मन में भाव रखे तो ठाकुर जी ने कटाक्ष नेत्रों से उसकी तरफ देखा और बोले, उनके पास में गए ठाकुर जी मोहिनी अवतार में और बोले, तुम ऐसा सोचते हो? ये इतने 33 करोड़ देवताओं में से सबके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है कि मैं उनकी गृहिणी के रूप में उनके घर में जाऊं, लेकिन अकेले तुम ऐसे देवता हो जिन्होंने पुत्री रूप के लिए मुझे बोला कि मैं आपके घर में पुत्री रूप में आऊं, तो ऐसा क्यों? हे भगवान, मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में ही जन्म लो। तो ठाकुर जी मोहिनी अवतार में थे। ठाकुर जी ने बोला, पुत्र रूप में मुझे पा सकते हो तुम, लेकिन पुत्री रूप में आना ये कोई साधारण नहीं है। पुत्र रूप में मैं आपके घर में जन्म लूं ये हो सकता है, लेकिन पुत्री रूप में आऊं ये तो बिल्कुल ही असाधारण है। इसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। तब जाकर आपके तप से अगर मैं प्रसन्न होऊंगा, आपकी तपस्या से प्रसन्न होऊंगा, तो मैं सोचूंगा कि पुत्री के रूप में आपके घर में जन्म लूँ। तो सूर्यदेव ने कहा, ठीक है भगवान, आपकी यही इच्छा है तो मैं आज से, अभी से ही आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर देता हूँ। वो ऐसा रूप होगा, उस ऐसे रूप का निर्माण होगा कि मैं मोहिनी रूप में भी उस पर मोहित हो जाऊंगा। एक ऐसे रूप का निर्माण होगा, ऐसी पुत्री का जन्म होगा तुम्हारे घर। तो सूर्यदेव जी तपस्या करने लगे। अगले जन्म में वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए। वृषभानु जी सूर्यदेव का ही अवतार माने जाते हैं और इससे पहले एक राजा के रूप में भी प्रकट हुए थे। उस रूप में भी उन्होंने ठाकुर जी को पुत्री रूप में प्राप्त करने की बहुत तपस्या की, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। जब उनका वृषभानु के रूप में जन्म हुआ, उस रूप में उन्होंने ठाकुर जी की आराधना करनी बंद कर दी कि ठाकुर जी तो प्रसन्न नहीं हो रहे, मेरी तपस्या से खुश नहीं हो रहे, तो मेरे घर में पुत्री रूप में कैसे आएंगे। अब उन्होंने क्या किया, वृषभानु जी ने ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी उनकी आराधना से प्रसन्न हुए, उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपकी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, आपने ठाकुर जी की आराधना क्यों बंद कर दी? ठाकुर जी तो वैसे ही आपसे खुश हैं, आपको कोई ना कोई वर तो देकर ही रहेंगे, तो आप मेरी तपस्या छोड़ो, ठाकुर जी की आराधना शुरू कर दो। बोले, भगवान, मैंने ठाकुर जी की आराधना इससे पहले भी करी, उनके लिए तपस्या भी करी, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए पुत्री के रूप में मेरे घर पर। तो अब आप ठाकुर जी को बोलो कि मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो कब एक पुत्री के रूप में मेरे घर में आएंगे। तो ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं जाकर बोलता हूँ नारायण से कि आपके घर में, वृषभानु जी आपके घर में नारायण पुत्री के रूप में जन्म लेंगे, कि इसके लिए वृषभानु जी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं नारायण आपकी। तो बोले, आप तो चले जाओगे, अब मुझे इस चीज़ की क्या गारंटी है? वृषभानु जी बोले ब्रह्मा जी को कि आप तो मुझे ये बोलकर चले जाओगे कि ठीक है, मैं नारायण जी को जाके बोलता हूँ कि वृषभानु जी नीचे धरती लोक पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनके घर में पुत्री के रूप में कब जन्म लोगे, लेकिन मुझे इस चीज़ की गारंटी दो कि आप जाके नारायण को बोलोगे और नारायण मेरे घर में पुत्री के रूप में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, मुझे भी तो कोई भरोसा देकर जाओ। तो तब ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं यहाँ पर्वत के रूप में विराजमान हो जाता हूँ। तो बरसाना में ब्रह्मा जी साक्षात पर्वत के रूप में विराजमान हो गए कि मैं यहाँ पर तुम्हारी गारंटी लेकर कहता हूँ कि मैं
जाकर नारायण से आपके हाजिरी लगवाता हूँ और बोलता हूँ कि वृषभानु जी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनके घर में कब पुत्री के रूप में जन्म लोगे। तो ब्रह्मा जी गए नारायण के पास। नारायण, वृषभानु जी तो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप उनकी प्रतीक्षा का समाधान क्यों नहीं निकालते? बोले किस चीज़ की प्रतीक्षा? नारायण बोले किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले भगवान, आपने उनको वचन दिया था कि अगर आप उनकी तपस्या से खुश हो जाओगे तो पुत्री के रूप में जन्म लोगे। तो श्याम बोलने लगे, हमारे लाला बोलने लगे, अरे मैं तो भूल गया कि मैंने वृषभानु जी को कोई वचन भी दिया था कि अगर मैं उनकी तपस्या से खुश हो गया, मैं मोहिनी उनकी तपस्या से खुश हो गई, तो एक ऐसे रूप का निर्माण करूँगी कि स्वयं मोहिनी भी उस पर मोहित हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने याद दिलवाया नारायण कि वृषभानु जी तो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए आप पुत्री के रूप में उनके घर में जन्म लीजिए और उनकी ये प्रतीक्षा खत्म कीजिए। तो नारायण जी इधर उधर घूम रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि कैसा रूप होगा वो, किस रूप में वृषभानु जी के घर जाया जाए, एक सुंदर कन्या के रूप में जाया जाए। नारायण थोड़ा विचलित अपने विचारों में इधर उधर डोल रहे थे। बोले देवकी मैया के घर जाना है, वासुदेव जी भी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, सबके घर में जाना है। अब दो दो माता पिता और वृषभानु जी और कीर्ति जी, कैसे होगा सब? तो यही विचार करते करते ठाकुर जी ने अपनी छवि एक खम्बे में देखी। हीरे उस खम्बे में जड़े हुए थे। उस खम्बे में ठाकुर जी जब आगे से गुजरे तो उन्होंने उस खम्बे में अपनी परछाई देखी। तो उस परछाई को देखकर नारायण इतने मोहित हो गए कि कुछ देर वहीं अपने रूप को निहारने लगे, अपनी सुंदरता को निहारने लगे। वैसे जो हमारे श्याम हैं, हमारे कन्हैया हैं, माधव हैं, कभी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते। खुद की सुंदरता को देखकर उसकी बुलाइयाँ लेते, थकते नहीं हैं श्याम। लेकिन उस दिन अचानक उस प्रतिबिंब में अपने आप को देखा तो उसकी सुंदरता को निहारने के लिए कुछ क्षण वहीं रुक गए। उन्होंने अपना मोर मुकुट हटाया, अपनी पगड़ी साइड पे रख दी, अपने घुंघराले बाल खोल दिए और फिर गए माता लक्ष्मी की श्रृंगार पेटिका लेकर आए और माता लक्ष्मी का जो भी श्रृंगार से वस्तुएं थी उनका इस्तेमाल किया। श्याम ने क्या किया? आँखों में सुंदर काजल लगाया, गले में सुंदर सुंदर हार धारण किए, पैरों में पाजेब धारण की, अंगुलियों में रत्न निर्मित अंगूठियां धारण करी, बाजुओं में कंगन धारण करे, बाजूबंद धारण करे। और ये सब हमारे नारायण को बहुत ही आनंद दे रहे थे। और अंत में कन्हैया ने क्या किया, हमारे श्याम ने क्या किया? माता लक्ष्मी की जब चुनरी अपने सिर पे धारण करी तो उस रूप को जब उन्होंने प्रतिबिंब में देखा तो वो एक ऐसे रूप का निर्माण हुआ जो हमारे नारायण, हमारे श्याम, हमारे माधव उस पर मोहित हो गए। तब उनको याद आया कि मैंने वृषभानु जी को बोला था कि जब तुम्हारी तपस्या से खुश होकर एक ऐसे रूप का निर्माण करूँगा जिस पर मैं मोहिनी भी मोहित हो जाऊंगी। आज उस रूप का निर्माण हो गया। वह रूप इतना सुंदर था कि ठाकुर जी ने किशोरी जी का निर्माण किया उस दिन। किशोरी जी और ठाकुर जी एक ही हैं। किशोरी जी उनकी आत्मा है, उनका हृदय है शाम का, वो दोनों अलग नहीं हैं। तो उस दिन ऐसे राधा रानी का अवतरण हुआ। राधा रानी को हमारे श्री कृष्ण ने, नारायण ने अवतरित करा। तो उस रूप पर स्वयं नारायण भी मोहित हो गए। वो रूप इतना सुंदर था हमारी श्यामा जी का, हमारी श्यामा जू का, हमारी राधे रानी का। वो रूप इतना सुंदर था कि स्वयं नारायण भी, स्वयं श्री कृष्ण भी उस रूप पर मोहित हो गए। तो उस रूप से इतना तेज पुंज निकला, इतना प्रकाश निकला कि साक्षात किशोरी जो वहाँ पर प्रकट हो गई।
हे भगवान, आपको प्रणाम है। आपने मुझे कैसे याद किया, किस भाव के कारण मेरा निर्माण किया, मैं वो जानना चाहती हूँ। हमारे श्याम ने सारी घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे वृषभानु जी ने सूर्य भगवान के रूप में थे, जब उन्होंने बोला कि भगवान, मैं अपनी तपस्या से आपको खुश करूँगा और आप मेरे घर में कन्या के रूप में जन्म लेंगे। तो हे किशोरी जी, आपको अब जाना होगा, आपको विश्वभानु जी के घर उनकी कन्या के रूप में जन्म लेना होगा। इसी भाव से मैंने आपका निर्माण किया है, और मैं और आप अलग नहीं हैं, आप तो मेरी आत्मा ही हो। तो आप जाओ। विश्वभानु जी वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके घर में कब एक सुंदर लाली का जन्म होगा। तो श्यामा जी ने बोला, भगवान आज्ञा दें, मैं उनके घर में, विश्वभानु जी के घर में उनकी लाली के रूप में जन्म लूँगी। तो ऐसे हुआ हमारी राधा रानी का अवतरण, ऐसे प्रकट किया हमारे श्याम ने राधिका रानी को। तो ऐसे किशोरी जी का जन्म हुआ विश्वभानु जी के घर में। सब और खुशियां मनाई जा रही थी बरसाने में। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई, सभी गोप गोपी भी आए विश्वभानु जी को, कीर्ति जी को बधाई देने। नंद बाबा ने भी बधाई दी, यशोदा मैया ने भी बधाई दी, सभी ने दर्शन किया लाली का। लेकिन विश्वभानु जी के मन में एक बात सताई जा रही थी कि जब से उनके घर में लाली का जन्म हुआ 8 दिन बीत गए, पर लाली ने अपनी आंखें नहीं खोली। अभी तक किसी ने भी, विश्वभानु जी ने, कीर्ति मैया ने, किसी ने उनकी आंखों के दर्शन नहीं करे। ये बात उनको अंदर ही अंदर सताई जा रही थी। तब देवताओं ने नारद जी से आग्रह किया, हे नारद मुनि, आप जाइए विश्वभानु जी के पास और उनके मन में जो भी भाव है सब दूर कर दो। तो नारद जी ने उनसे आज्ञा ली और आ गई बरसाना में। जैसे ही विश्वभानु जी को पता चला कि एक वैष्णव भक्त बरसाना में आए हुए हैं, तो विश्वभानु जी उनसे मिले और सबसे पहले अपने पुत्र का परिचय करवाया, श्रीदामा। विश्वभानु जी ने नारद मुनि से कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसके बारे में देखिए। तो नारद मुनि मन में विचार कर रहे थे कि इनके पुत्र को तो मैं बाद में मिल लूँगा, लेकिन मैं जिससे मिलने आया हूँ उसको कब मिलवाएंगे, लाली के दर्शन कब करवाएंगे, हमारी श्यामा जी के दर्शन कब करवाएंगे। लेकिन विश्वभानु जी के मन में थोड़ा दुविधा थी, असमंजस में थे कि लाली के बारे में बताऊं कि ना बताऊं। यही सोचते सोचते 2-3 दिन बीत गए। नारद जी वहीं बरसाना में ही इधर उधर घूमते रहे। जब एक दिन विश्वभानु जी ने नारद जी को बरसाना में एक लाली से खेलते देखा, उससे बातें करते देखा, तो वो बड़े प्रसन्न हुए। विश्वभानु जी ने उनको ऐसे देखकर, संकोच में तो थे कि मैं नारद मुनि से बोलूं बात कि नहीं बोलूं, फिर भी उन्होंने सोचते सोचते, संकोच करते करते उनको बोल ही दिया कि मेरे घर में एक लाली है, मुश्किल से ही अभी 7-8 दिनों की हुई है और वो नेत्र नहीं खोल रही। आप चलिए और उसके नेत्रों का इलाज कीजिए। नारद मुनि जी जा रहे हैं वृषभानु जी के साथ। चलते चलते वृषभानु भवन में पहुंचे, और जैसे ही वृषभानु जी के भवन में पहुंचे, अंदर से भीनी भीनी सुगंध आ रही है जो मन को मोहित कर देने वाली है। और थोड़ी ही देर में लाली के दर्शन किए। तो नारद जी लाली के दर्शन करके क्या कहते हैं, उनकी सुंदरता से प्रभावित हुए और बोले कि लाली जैसे कमल की कली होती है, कमल की कली के समान सुंदर, कोमल, सुकुमारी। बहुत ही प्रभावित हुए वो लाली को देखकर, उनके दर्शन करके, क्योंकि उनकी तो कब से यही इच्छा थी कि मेरे को धरती पर जाने का आदेश हो और मैं कब श्यामा जी के दर्शन करके आऊँ, कब मैं राधिका रानी के दर्शन करके आऊँ। तो आज उनकी ये इच्छा नारद जी की पूरी हो गई। उन्होंने राधा रानी के दर्शन किए, प्रणाम किया। तो विश्वभानु जी ने बोला कि आप मेरी लाली का इलाज कर दो, ये नेत्र नहीं खोल रही,
इससे हम सभी बहुत दुखी हैं कि अभी तक किसी ने भी लाली के नेत्रों के दर्शन नहीं करे। तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप हम पे कृपा कीजिए और कृपा करके हमारी लाली के नेत्रों को खोल दीजिए, नेत्रों को ठीक कर दीजिए, ताकि हम सब भी अपनी लाली के नेत्रों के दर्शन कर सकें। तो नारद जी ने बोला, हाँ कुछ तंत्र करना पड़ेगा, कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे, मैं कर दूंगा आपकी लाली को ठीक, इनके नेत्र भी खुल जाएंगे, पर उसके लिए आप सबको कमरे से बाहर जाना पड़ेगा। तो विश्वानु जी भी थोड़ी दुविधा में आ गए, कीर्ति मैया भी, कि 7-8 दिन की बच्ची है, छोटी सी कोमल सुकुमारी, इसको अकेले छोड़कर कैसे जाएं। तो नारद जी ने बोला, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने जो भी उपचार करना है मैं एकांत में करूंगा, तो आप कृपा करके बाहर प्रस्थान कीजिए। तो विश्वानु जी ने कीर्ति मैया को इशारा किया कि चलो हम बाहर चलते हैं, तो ये जो भी हैं हमारी लाली का अच्छे से उपचार करेंगे, तुम देखना हमारी लाली के नेत्र अवश्य ही खुलेंगे। तो विश्वानु जी कीर्ति मैया को लेके बाहर चले गए। नारद मुनि ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिया और राधा रानी के श्यामा जू के दर्शन किए, उनको दंडवत प्रणाम किया। राधिका रानी हमारी श्यामा जू स्वर्ण जड़ित झूले में विराजमान है, पालने में विराजमान है, 7-8 दिन की किशोरी जू, उनके दर्शन किए नारद मुनि जी ने, दंडवत प्रणाम किया उनको। और नारद मुनि ने एक ही बात का उच्चारण किया कि हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही श्यामाजू ने कृष्ण सा शब्द सुना, उनके मस्तिष्क में जैसे ही कृष्ण शब्द गया, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। हे कृष्ण मनोहारिणी। नारद जी ऊंचे स्वर में हाथ जोड़ के श्यामाजू के आगे खड़े हैं और सिर्फ यही बात का उच्चारण कर रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे जैसे कृष्ण शब्द का उच्चारण लाली सुन रही है, वैसे वैसे अपने नेत्र खोल रही है और झूले में बैठ के अपने हाथों की करताल बजा रही है। कृष्ण शब्द का उच्चारण इतना उनको सुख प्रदान कर रहा था लाली को, कि उन्होंने अपने नेत्र कृष्ण शब्द का उच्चारण मात्र करने से, अपने शब्द कृष्ण शब्द का उच्चारण मात्र करने से ही अपने नेत्र खोल लिए। और जैसे ही नारद मुनि को पता चला, तो उन्होंने फिर से गायन करना शुरू करा, उन्होंने अपना भजन कीर्तन शुरू करा, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। वैसे वैसे लाली अपने नेत्र खोले और अपने हाथों की करताल बजा बजा कर भजन कीर्तन करने लगी। तो अब तो नारद जी को सारा भेद समझ में आ गया कि लाली के नेत्र कैसे खुलेंगे। नारद जी ने बोला, हे श्यामाजू, आपको मेरा कीर्तन अच्छा लगा, आपको मेरा कीर्तन भायो। तो जैसे ही उनको पता चला कि श्यामाजू को तो मेरा कीर्तन, मेरा भजन बहुत ही आनंद दे रहा है, वो बार बार गायन करने लगे, बार बार भजन करने लगी। हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। तो वृषभानु जी और कीर्ति जी बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि बहुत टाइम हो गया, बहुत समय बीत गया, अभी तक तो उपचार हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों कहाँ इतनी देर लग गई। तो विश्वानु जी ने थोड़े कान लगा के सुने कि अंदर तो भजन कीर्तन चल रहा है, भजन कीर्तन की आवाज़ आ रही है, अंदर से तो गायन की आवाज़ आ रही है, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो उन्होंने एक झरोखा था, झरोके में से झांक के देखा, उस झरोके में से लाली का पालना बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। और वृषभानु जी ने क्या देखा, लाली बड़े आराम से, जो 7-8 दिन की है, 7-8 दिन के बच्चे को तो उठना भी नहीं आता, कुछ 7-8 का बच्चा हरकत भी नहीं करता, 7-8 दिन की उनकी लाली पालने में बैठी और अपने हाथों की करताल बजा रही है और आनंद ले रही है। जैसे जैसे नारद मुनि जी बोल रहे हैं, हे कृष्ण मनोहारिणी, वैसे वैसे श्यामाजू अपने हाथों की करताल बजा रही हैं, उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये देखकर विश्वभानु जी, जो झरोखे में से देख रहे थे, मूर्छित हो गए और मूर्छित होकर उठे। उन्होंने फिर से वही दृश्य देखा, झरोखे में से लाली फिर से
करताल बजा रही है, कीर्तन कर रही है और नारद मुनि जी की आवाज़ आ रही है, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे कृष्ण मनोहारिणी। तो ये क्रम चलता रहा। विश्वानु जी ने कीर्ति मैया को नहीं बताया कि अंदर क्या चल रहा है। और थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनसे आज्ञा लेके लाली से कि लाली अब आज्ञा दो, मुझे जाना है, मेरे जाने का समय हो गया है, मैं आपके दर्शनों के लिए आया था, अब मेरे को इजाज़त दो, अब मेरा समय हो गया है यहाँ से जाने का। तो उनको लाली को प्रणाम करके नारद मुनि जी वहाँ से प्रस्थान कर गए। इसके बाद जब लाली को विश्वानु जी ने गोदी में लिया तो उनकी आंखें नहीं खुली, उन्होंने फिर से लाली ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो ये देखकर विश्वानु जी फिर से दुखी हो गए कि ये क्या, मैंने तो जो देखा था, मेरी लाली पालने में बैठी करताल बजा रही थी, आनंद ले रही थी उस कीर्तन का और उसके नेत्र खुले हुए थे, लेकिन अब फिर से उनके नेत्र बंद हो गए हैं। तो विश्वानु जी ने क्या करा, लाली को गोदी में लिया हुआ था और उनको सुनाया, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिय। जैसे ही कृष्ण शब्द लाली के कानों में उनकी गूंज सुनाई दी, फिर से लाली ने अपने नेत्र खोले और करताल बजाकर आनंद लेने लगी। अब वृषभानु जी को समझ में आया कि कृष्ण शब्द के उच्चारण से मेरी लाली के नेत्र खुल जाते हैं। उन्होंने और गायन करना शुरू करा, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया। तो जब कीर्ति मैया ने बोला कि ठीक है, आप मुझे दो, मैं भी अपनी लाली के नेत्रों के दर्शन करना चाहती हूँ, तो अपनी गोदी में लिया कीर्ति मैया ने लाली को। उन्होंने देखा कि इनके तो नेत्र बंद हैं। अब वो दुखी हो गई। तो विश्वभानु जी ने उनको बताया कि ये सब बोलने से हमारी लाली नेत्र खोल देती है, हमारी लाली के नेत्रों के तुम भी दर्शन कर सकती हो। तो कीर्ति मैया ने भी ये भजन शुरू कर दिया, गोदी में लिया लाली को और सुनाने लगी, हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, हे कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ही लाली ने फिर ये शब्द सुने, लाली फिर करताल बजाने लगी, अपने नेत्र खोल दिए, अपने नेत्रों के दर्शन दिए। कीर्ति मैया ने हृदय से लगा लिया, उनको समझ आ गया था कि हमारी लाली किस तरह से अपने नेत्रों के दर्शन देती है। धीरे धीरे ये बात बाहर फैलने लगी, पूरे बरसाना में पता चल गया। जो भी लाली के दर्शन करने आता, अपनी गोदी में लेता, तो हे कृष्ण मनोहारिणी, हे वृंदावन प्रिया, सभी और चर्चा होने लगी कि ये तो कृष्ण शब्द सुन के इनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। कृष्ण शब्द की उच्चारण मात्र से लाली अपने नेत्र खोल देती है, तो ये तो कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण से अलग नहीं है। राधा और कृष्ण एक ही हैं। सबको समझ में आ गया कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, कि श्यामा श्याम दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। इस तरह से लाली ने अपने नेत्रों के दर्शन दिए।